मल्हारगंज थाना क्षेत्र में 4 जनवरी को फरियादी नीतीश जैन की एक्टिवा वाहन की डिक्की को तोड़कर उसमें से 3,89,000 रुपए अज्ञात चोर चुरा ले गए, जिसकी शिकायत पर फरियादी ने मल्हारगंज थाने पर की थी। जिसके एक दिन बाद ही छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक एक्टिवा वाहन की डिक्की तोड़कर रुपए निकालने की घटना सामने आई थी। दोनों ही मामले एक जैसे होने पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए दोनों क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें संदिग्ध लोग वारदात को अंजाम देते दिखाई दिए। पुलिस ने उक्त सीसीटीवी फुटेज क्षेत्र के लोगों को दिखाए, जिसमें संदिग्ध लोगों की पहचान गुजरात क्षेत्र की गैंग के रूप में हुई है। सर, एक बड़ी सफलता हासिल की है अपने आप में। ये पहली बार गाड़ियों की डिक्की तोड़ते थे। 4 जनवरी को फरियादी नीतीश जैन ने थाना मल्हारगंज में रिपोर्ट किया कि वो अपने नौकर के साथ जा रहा था। रास्ते में 2 लोगों ने उससे एक व्यक्ति का पता पूछा। वो पता बताने लगा, इतनी ही देर में उसकी एक्टिवा गाड़ी में रखे 3,89,000 रुपये कोई चुरा कर ले गया। सूचना पर से थाना मल्हारगंज में चोरी का अपराध अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। एक गंभीर घटना थी, जिसकी पतारसी हेतु एडिशनल एसपी जोन 2 के मार्गदर्शन में सीएसपी मल्हारगंज श्री जयंत राठौर के नेतृत्व में थाना प्रभारी मल्हारगंज श्री प्रीतम सिंह ठाकुर और उनकी टीम को लगाया गया और उसी के अगले दिन थाना ग्वालटोली क्षेत्र में भी एक अन्य मोटरसाइकिल से इसी प्रकार की तरीका वारदात से 2 लाख रुपए की घटना, चोरी की घटना घटित हुई। इसके पूर्व भी शहर में इस तरीका वारदात की कई बार घटनाएं हो चुकी थी, परंतु पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई थी। इस पूरे घटनाक्रम में सीएसपी मल्हारगंज और थाना प्रभारी मल्हारगंज तथा टीम द्वारा उत्कृष्ट व्यावसायिक दक्षता का परिचय दिया। दोनों ही घटना स्थलों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और उन सीसीटीवी फुटेज को सैकड़ों लोगों को दिखाया, घटनास्थल के आसपास तथा अन्य हर समाज वर्ग के लोगों को दिखाया। तो गुजरात के कुछ व्यक्तियों को दिखाने पर ये जानकारी मिली कि ये अहमदाबाद की एक गैंग, जिसका सरगना राजपाल इंदरकर है, वो या उसके साथी हो सकते हैं। इस सूचना पर से थाना मल्हारगंज की टीम पिछले 7 दिन से अहमदाबाद में कैंप कर रही थी और स्थानीय पुलिस के सहायता से हमारी टीम को इस गैंग के सरगना को पकड़ने में सफलता मिली और उसने अपने अन्य 5 साथियों के साथ थाना मल्हारगंज की डिक्की तोड़कर 3,89,000 रुपये तथा ग्वालटोली से डिक्की तोड़कर 2 लाख रुपये जो निकाले, वो दोनों घटनाएं स्वीकार की। इसके अतिरिक्त पूर्व की घटनाओं के बारे में तथा इनकी ज़िले में लोकेशंस को वेरीफाई करते हुए पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि कई और घटनाओं का खुलासा होगा। इस पहली बार दूसरे राज्य से इस तरह की गैंग के लीडर को लाकर
इस प्रकार की घटनाओं की पतारसी करने तथा पुलिस को आगे एक लीड देने के लिए इस टीम को मेरे द्वारा 10,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है। सर ये कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि इस गाड़ी की डिक्की में ही पैसा है? जो प्रारंभिक पूछताछ से पता लगा कि जो कोई दुकानदार जैसे कहीं भी रोम कर रहे हैं और उनको दिखा कि किसी दुकान से कोई आदमी थैली या बैग लेके डिक्की में रख के चल रहा है, या पूर्व में भी कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जैसे किसी कार में कोई बैग रखा हुआ है तो ये मान के कि बैग, और वो भी आदमी संभाल के रखा है, जो एक ह्यूमन टेंडेंसी है जो बात करने से पता लगी कि जिस व्यक्ति के बैग में पैसे होते हैं उसकी कार में रखा हुआ है तो वो उसकी ज़्यादा चिंता करता है। तो आसपास घूमते हुए जब इस प्रकार का कोई व्यक्ति और वाहन उनको दिखता है तो उसको अपना ये टारगेट बनाकर आने वाले रास्ते में इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। आप बता रहे हैं, बताया एक पकड़ा है, बाकी तो जो हाँ, चूँकि गुजरात अहमदाबाद से हम लोगों ने पकड़ा है, जैसे ही इसके टीम लीडर को पुलिस ने पकड़ा, बाद बाकी लोग अपनी सकूनत से फरार हो गए। स्थानीय पुलिस को हमने सूचना दी है तथा अपने स्तर से टीम लगाकर हम बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। क्योंकि इस आरोपी को पकड़ा है, रिकॉर्ड में वहाँ पर उसकी बाकायदा आमद रवानगी है, तो उसको आज हम लाकर माननीय न्यायालय पेश करेंगे और उसका PR लेकर और आगे की वारदातों में पूछताछ की जाएगी। सर पूरे गैंग के द्वारा इसी तरह से वारदातों को अंजाम दिया जाता है? जैसा मैंने बताया कि ये प्रोफेशनल लोग हैं और ये केवल इसी प्रकार के घटनाक्रम करते हैं, और केवल इंदौर ही नहीं, आसपास के शहरों में बल्कि कई सारे प्रदेशों में इन्होंने इस प्रकार की वारदातों को, इन्होंने तथा इनके साथियों ने इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया है। पहली बार एक सूत्र हाथ लगा है, उम्मीद है ये कड़ियाँ बहुत आगे तक जुड़ेंगी। सर किस नाम से इस गैंग को पहचाना जाता है? अब ऐसा कोई नाम अभी तक सामने नहीं आया, बट जैसे कुछ नाम आएगा और लोगों से पूछताछ होगी तो मैं अवश्य। इसे गुजरात से पकड़ा है, मध्य प्रदेश में इन्होंने यहाँ पे अपराध किया, तो हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राज्यीय निश्चित रूप से ये केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, जैसा मैंने बताया गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आसपास के कई राज्यों में इस प्रकार के घटनाक्रम ये लोग कर चुके हैं, वो खुद भी स्वीकार कर रहे हैं। और लॉकडाउन के पहले भी हमारे ज़िले में कई इस प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं। हम उन घटनाओं की तारीख और समय के साथ इनकी लोकेशंस को वेरीफाई करेंगे। यदि ये उस समय यहाँ पर हैं तो निश्चित रूप से एक शंका का प्रबल आधार है कि इन्होंने ये वारदात की होगी।